नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ था। आज प्रथम पुलिस वालों के सामने गलत साबित हो गया, क्योंकि मंडप में आई हुई दुल्हन निहारिका नहीं बल्कि मामी जी थी। मामी जी को दुल्हन के वेश में देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। निहारिका जैसे ही कमरे से बाहर भागने वाली होती है तभी राधा उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। राधा निहारिका को गुस्से में देखकर बोलते हैं, बहुत तुम्हारा लुका छुपी हो गया, अब तुम्हारा फिर हमारे परिवार और पुलिस वालों से नहीं बच सकेगी। आज तुम्हारा लास्ट दिन है। आज बहुत ही बड़ी ट्विस्ट से आपको वेलकम है। आप शादी के मंडप में बैठते बैठे पंडित के भेष में पुलिस वाले दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं। रजनी जी एकता भाभी से कहती है, एकता तुम तुरंत निहारिका को नीचे मंडप में ले आओ। एकता भाभी जैसे निहारिका को लेकर आने वाली होती है तभी निहारिका सीढ़ियों से दुल्हन के जोड़े में धीरे धीरे नीचे आती है। वह प्रथम के पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रथम निहारिका को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक प्रथम पंडित बने पुलिस वालों से कहता है, इंस्पेक्टर साहब ये देख के निहारिका जिंदा है, और ये देख के इसके पर इसका चेहरा। प्रथम निहारिका घूंघट जैसे उठाता है तो वह निहारिका नहीं बल्कि मामी जी होती है। प्रथम मामी जी को दुल्हन के वेश में देखकर बिल्कुल सदमे में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मामी जी को दुल्हन के वेश में देखकर मंडप में खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन किसको ये पता नहीं था कि निहारिका इतना बड़ा खेल खेल सकती है। प्रथम के साथ सभी तभी इंस्पेक्टर प्रथम के पास आकर प्रथम को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ चीट किया, ये सब क्या बदतमीजी। हम लोगों को लगा कि तुम निहारिका को दिखाओगे, लेकिन ये तो तुम्हारी मम्मी जी दुल्हन के बेस में खड़ी है। तो प्रथम बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। वह अपनी मम्मी को पकड़ कर कहता है, मम्मी जी आप कौन हो? कौन बोला दुल्हन के भेष में आने के लिए? निहारिका का है। मामी जी सब कुछ भूल जाती है। वह कहती मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर तब मैं जब निहारिका के कमरे में गई तो निहारिका ने मुझे बोला कि मम्मी जी ये दुल्हन का जोड़ा आपके बहुत छूट कर गए, इसे पहनकर मंडप में जाइए और सबको सरप्राइज कीजिए। और मैं शादी का जोड़ा पहनकर नीचे मंडप में आ गई। पर तुम गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, मामी जी तो निहारिका कहाँ पर है? मामी जी बोल जाती है और वह बोलते हुए कहती है, पर तुम मुझे याद आए नहीं है, लेकिन हाँ उसने बोला था कि बोल देना कि तुम्हारी दुल्हन आप घोंसले से उड़ चुकी है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वहाँ से वह पता नहीं कहाँ चली गई। प्रथम बिल्कुल गुस्से में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वह मिलती नहीं है। तभी पुलिस वाले कहते हैं, प्रथम आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ओमकार जी हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से बोलते हैं, साहब हम लोगों ने खुद देखा है, निहारिका यहाँ पर थी और वह अपने कमरे में भाग चुकी थी। इंस्पेक्टर कहता है, देखिए लोग अंधे नहीं है, हम लोगों ने तो खुद देखा है। निहारिका की जगह आप लोगों ने अपनी मम्मी जी को दुल्हन बनाया, हम कैसे विश्वास कर ले कि निहारिका जिंदा है? हम लोगों का टाइम खिलाफ मत बेकार मत करिए। ने आपके बेटे प्रथम को पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही होगा। पुलिस वाले प्रथम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। जैसे निहारिका घर से बाहर निकलने की कोशिश करते तभी राधा उसको हाथ पकड़ कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। राधा गुस्से में कहती, कहाँ भाग रही है तुम? अब चले मेरे साथ सबके सामने और पुलिस वालों के सामने। इसके बाद राधा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर सीधे मंडप की तरफ ले जाने लगते हैं। निहारिका मुस्लिम महिला के वेश में बुर्का पहनी हुई होती है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। राधा उसे सीधे पुलिस वालों के सामने ले जाती है और उसके चेहरे से बुर्का हटाकर कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब देखिए यही है निहारिका, यही है। इस करके भागने की कोशिश कर रही थी। निहारिका का चेहरा देखते पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि वह जिंदा है। तभी इंस्पेक्टर प्रथम की तरफ देखकर कहता है, मैं माफ़ कर दीजिए प्रथम जी, आप आज आपकी वजह से ही निहारिका की पकड़ हो पाई है। आपने जो सच बताया था वह बिल्कुल सही निकला, लेकिन कुछ देर पहले तक जिसे सब मारा वह समझ रहे थे वह सबके सामने जिंदा खड़ी थी। निहारिका घबरा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राधे उसका हाथ पकड़कर लेते उसे चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गुस्से की भरी आवाज में कहते हैं, निहारिका अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बहुत दिनों से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सुनते निहारिका की मां रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तभी पर तुम गुस्से में बोल पड़ता है, गलती कर रही है आप, इसने परिवार को धोखा दिया, सबसे झूठ बोला है और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। मेहमान आपस में बातें करने लगते, कोई कहता है कि निहारिका बहुत चालाक निकली, तो कोई परिवार की बदनामी की चर्चा करने लगते। तभी इंस्पेक्टर पुलिस वालों को इशारा करता है। दो महिला कांस्टेबल आगे बढ़कर निहारिका को पकड़ लेते हैं। निहारिका रोते ही कहते हैं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैंने जो किया डर की वजह से किया। राधे उसकी तरफ देखकर कहते, डर किस वजह से? कोई अपने ही परिवार को बर्बाद कर नहीं करता। उसके समय निहारिका अचानक एक बड़ा सच बताते हुए कांपती आज मैं कहती कि मैं अकेले नहीं थी, कोई और भी था जिसे मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। यह सुनते सब लोग चौंक जाते हैं। पर तुम तुरंत पूछता है कौन था? वह निहारिका डरते हुए भीड़ की तरफ देखते लगता उसकी नजर अचानक मंडप के एक कोने में खड़े एक आदमी पर जाकर रुक जाती है। वह आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पर तुमको शक हो जाता है। बर्तन जोर से जलाता है। इंस्पेक्टर साहब वही आदमी है, उसे पकड़ दिया। इतने सुनते ही वह आदमी भागने लगता है। मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस उसके पीछे दौड़
दिखती पकड़ती है। मेहमान घबरा कर उधर उधर हटने लगते हैं। कुछ देर भाग दौड़ के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और मंडप में वापस लाती है। सबके सामने पता चलता है कि वो आदमी निहारिका का पुराना साथी था, जिसने पैसों के लालच में पूरा षड्यंत्र रचा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कर दें।